नमस्कार। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आप लोगों के समक्ष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के अंतर्गत आप लोगों के समूह से कुछ मित्रों के प्रश्न के उत्तर लेकर आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कुछ लोगों की जिज्ञासाएं रहीं कि मैं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करूं। मेरा प्रयास है कि आपकी जिज्ञासा शांत हो। इसी उद्देश्य से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हमारे एक मित्र जिन्होंने वीडियो देखकर एक प्रश्न किया कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था भद्रकाली के संबंध में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि काली और भद्रकाली दोनों एक ही है, आप दोनों में अंतर क्यों करते हैं? कोई भी काली हो वो माँ है और माँ दो नहीं हो सकती, वो एक ही होती है। मान्यवर, माँ तो माँ है, चाहे आपकी माँ हो या मेरी माँ हो। परंतु अगर आपकी माँ माँ है और मेरी माँ माँ है तो फिर मैं दुर्गा माँ के पास क्यों जाता हूँ? उस याचना को लेकर मैं स्वयं की माता से ही क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता हूँ? आप स्वयं की माता से ही क्यों नहीं संतुष्ट हो लेते? क्यों दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माता, काली माता, तमाम तरह की माताओं के पास निवेदन, अनुनय, विनय करने के लिए चले जाते हैं? इसका अर्थ है माँ तो माँ है, लेकिन कोई ना कोई सुपर माँ है जो जगत की माता है। हमारी माता केवल हमारी माता है, आपकी माता केवल आपकी माता है, लेकिन एक माता ऐसी है जो जगत की माता है, वो आपकी माता की भी माता है। जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी वो माँ नहीं है, जिसकी वो जननी नहीं है। इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट माता है, सर्वोत्तम माता है, सर्वोपरि माता है, उससे बढ़ के कोई माता नहीं। वो सबकी जननी है, इसलिए उसका नाम एक नाम जगत जननी है और वो जगत नियंता भी है। जगत का पालन करती है, पोषण करती है, परंतु एक जगह वो भक्षण भी करती है। जबकि माता का रूप भक्षण का नहीं होता, संहार का नहीं होता। वो संहार का अधिकार केवल महादेव अपने पास रखे हुए हैं। फिर भी माता के एक रूप से संहार भी होता है जो माता के लिए कदापि देखा नहीं गया है। तो मैं काली के लिए बात कर रहा था, माता काली। तो महाकाली का जो स्वरूप है वो मूल प्रकृति की प्रथम उत्पत्ति है और महाकाली मूल प्रकृति से उत्पन्न है। जबकि भद्रकाली, मैंने कहा कि भद्रकाली शिव है और महाकाली पार्वती है, तो शायद उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी जिज्ञासा शांत हो और शायद मेरे इस प्रयास से वो संतुष्ट हो पाएंगे। पार्वती मार्कंडे पुराण के अनुसार, जो मार्कंडे जी द्वारा लिखित है, ऋषि मार्कंडे पुराण के अनुसार माता पार्वती सभी शक्तियों की मूल है, यानी स्रोत है, पावर हाउस है। ट्रांसफार्मर नहीं, पावर हाउस, जहाँ से बिजली सप्लाई होती है, ऑल इन ऑल, यानी सभी शक्तियों की स्रोत है। ऐसा मार्कंडे पुराण में ऋषि मार्कंडे जी ने लिखा है। पार्वती आदि शक्ति है, जगत जननी है, उससे ऊपर कोई नहीं है। और उसी से उत्पन्न काली है और काली से उत्पन्न पार्वती है, यानी पार्वती और काली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परंतु भद्रकाली ये काली नहीं है। भद्रकाली भगवान शिव से, यानी शंकर, यानी पार्वती के पति, यानी सती के पति, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं और शिव महादेव से ब्याही गई हैं, उन शंकर के द्वारा उत्पन्न की गई भद्रकाली हैं।
आपको शायद दृष्टिगोचर या संज्ञान हो सकता है, हो बहुत से बंधुओं को याद होगा कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब यज्ञ विध्वंस के समय यज्ञ विध्वंस हो गया और उसमें सती का शरीर जल गया, तो इस क्रोध में भगवान शंकर ने अपने सर के जटा को तोड़ा और पत्थर पर पटका और वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। और वीरभद्र ने जब संहार करना प्रारंभ किया दक्ष प्रजापति के यज्ञ का, तो उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दक्ष प्रजापति से किए गए संकल्प के अनुसार आकर वीरभद्र को बांध दिया और बांधने से वीरभद्र रुक गए। परंतु यज्ञ विध्वंस करना अनिवार्य था, अहंकार का नाश करना अनिवार्य था। इसलिए भगवान शंकर को जब यह संज्ञान हुआ कि श्रीहरि ने वीरभद्र को बांध दिया है, तो उन्होंने अपनी क्रोध में दूसरी जटा तोड़ी और पत्थर पर पटका और उसी वक्त भद्रकाली का जन्म हुआ। और वो भद्रकाली आकर बंधन काट दी, इसलिए भद्रकाली बंधन काटने में उनको महारत हासिल है। वो भद्रकाली और वीरभद्र की उत्पत्ति लगभग समान घटना है, एक समय की घटना है। इसलिए भद्रकाली शिव से अवतरित हैं, इसलिए वो शिव के अंश से उत्पन्न हैं और महाकाली मूल प्रकृति से उत्पन्न है, इसलिए दोनों में फर्क है। एक तरह से अगर बहुत ऊपर जब जाएंगे, खैर वो यहाँ विषय नहीं है, इसलिए उसको कहना यहाँ उचित नहीं है। अब मुझे लगता है काली के बहुत सारे स्वरूप हैं, प्रत्यंगिरा वगैरह भी काली के ही स्वरूप हैं, काली के अन्य स्वरूप हैं, माताएं सब हैं, परंतु भद्रकाली और महाकाली में फर्क है। हमारी समझ से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। एक मित्र का प्रश्न है कि मैं किसी की कुंडली देखता हूँ, ज्योतिषाचार्य हैं, संभवतः ज्योतिष उनका प्रोफेशन है, इसलिए उनका है कि कुंडली जब वो देखते हैं और उनकी किसी की समस्या का समाधान कराते हैं, तो वो समस्या उसका तो समाप्त हो जाता है, परंतु उसके ऊपर वो समस्याएं आ जाती। इसका अर्थ ये है कि वो अपने शरीर को सुरक्षित करना नहीं जानते। इससे पहले जब किसी की समस्या का आप समाधान करते हैं, तो अपने शरीर को भी सुरक्षित करने का मार्ग प्रशस्त कीजिए, अपने शरीर को सुरक्षित कीजिए, फिर दूसरे का समाधान कीजिए। ऐसा ना हो तो कि कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर साहब को ही कोरोना हो जाए, वैसी स्थिति ना हो। अब तीसरा प्रश्न, किसी भक्त ने पूछा पंचमकार का अर्थ क्या है? तो पंचमकार से तात्पर्य है 5 क्रिया। 5 क्रिया में जो तांत्रिक साधना होती है, हालांकि इस पर चर्चा बहुत बृहद है, परंतु मीन, मांस, और भी 2-3 चीज़ें हैं। मीन, मांस, मदिरा, 2 चीज़ और हैं जो इसका सार्वजनिक परिणाम नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैं सार्वजनिक मंच पर उसका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। चूँकि समाज है, इसमें हर प्रकार के लोग इसको देखते हैं और हर प्रकार के उसमें लोग हैं, जिसमें माताएं हैं, बहनें हैं। तांत्रिक क्रियाएं हैं, तो 2 चीज़ का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, 3-4 चीज़ का नाम ले लिया। अगर समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे, अन्यथा मेरे फ़ोन पर संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब दीक्षा के संबंध में किसी मित्र ने पूछा कि क्या बटुक भैरव की दीक्षा मिल सकती है? तो ज़रूर मिल सकती है। आप मेरे फ़ोन नंबर पर, मेरा फ़ोन नंबर है 9335184503, इस पर संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। दीक्षा के संबंध में दीक्षा मिल सकती है। 5वां है संकल्प। उन्होंने पूछा है कि मैं सम्मोहन करना चाहता हूँ। उन्होंने यह नहीं बताया किसका सम्मोहन करना चाहते हैं। फिर भी संकल्प में आप जिस शब्द का प्रयोग करेंगे, संकल्प सही होना चाहिए, उस अनुसार कार्य सिद्धि होती है, सम्मोहन की भी सिद्धि होती है। अन्य किसी चीज़ का संकल्प में प्रयोग करेंगे तो उसकी सिद्धि हो जाएगी।
छठा प्रश्न है कि दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धि माँ स्वप्ने सर्व प्रदर्शयी। यानी इस मंत्र के माध्यम से स्वप्न में सिद्धि असिद्धि का ज्ञात होना इस मंत्र का भाव है। तो श्रीमान जी, अगर आप किसी चीज़ की साधना करते हैं और इस मंत्र का जप करेंगे तो भगवती खुद आकर तो कहेगी नहीं, आपको स्वप्न में प्लस माइनस जो भी दिखेगा, प्लस मतलब सकारात्मक और माइनस मतलब नकारात्मक। अगर प्लस स्वप्न आता है तो आप समझिए कि आपकी सिद्धि हो गई है, और माइनस स्वप्न आता है तो आप समझिए आपकी सिद्धि नहीं हुई। सातवां, एक मित्र ने हमारे लिखा कि बटुक भैरव के साकार दर्शन कैसे हो सकते हैं। तो कहा गया है कि ईश्वर के न रूप हैं, न रंग हैं, न आँख है, न नाक है, न हाथ हैं, न पैर हैं। वो दूसरे के हाथ से काम करता है और भगवान दूसरे के पैर से चलते हैं, दूसरी की आंखों से देखते हैं, दूसरी के नाक से सूंघते हैं और दूसरे के ही मुख से भोजन करते हैं। ये दूसरा शब्द यहाँ प्रयोग में इसलिए है कि वो अपने भक्त के मुंह से भोजन करते हैं, भक्त के आँख से देखते हैं, भक्त के नाक से सूंघते हैं और भक्त के कान से सुनते हैं, भक्त के पैर से चलते हैं और भक्त के हाथ से काम करते हैं। अर्थात भगवान भक्त के हाथ से ही सारे कार्य करते हैं, अपने चाहने वाले के हाथ से। बिन हरि कृपा तृण नहीं डोले, यानी हरि की इच्छा के बगैर कुछ भी संभव नहीं। हरि अर्थात ईश्वर, कोई एकमात्र विष्णु नहीं, एकमात्र शिव नहीं, एकमात्र दुर्गा नहीं, ईश्वर शब्द सबके लिए बना हुआ है। तो बटुक भैरव के दर्शन आप जब उनकी आराधना करते हैं, जब उनकी भक्ति करते हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। इसकी अनुभूति होती है स्वयं। वो स्वयं तो आपके सामने आकर खड़े हो नहीं सकते, इस कलयुग में बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन इसको हम साफ मना भी नहीं कर सकते क्यों नहीं आ सकते। आते हैं, लेकिन आपको अनुभव करना होगा कि कैसे आते हैं, कब आते हैं। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी चित्रकूट की घाट पर तिलक लेत रघुवीर वाली जो घटना है आपने सुनी होगी। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ तुलसीदास जी के पास आए और चंदन लगवा भी लिए और चले भी गए, और तुलसीदास जी समझ नहीं पाए कि हमारे प्रभु आए थे। लेकिन जब उनको इशारा मिला तब समझे कि वो प्रभु तो आए भी और चले भी गए। तो उसी प्रकार बटुक भैरव आते भी हैं, आएंगे भी, चले भी जाएंगे। आपको समझने की आवश्यकता है कि मेरे प्रभु मेरे पास आए थे कि नहीं आए थे। बटुक भैरव का स्वरूप 8 वर्ष के बालक के जैसा है। 8 वर्ष से छोटे बालक के रूप में वो आ सकते हैं, 8 वर्ष से बड़े बालक के रूप में नहीं आ सकते। तभी तो माता काली उनको अपना पुत्र मानती है। शिव का साक्षात रूप बालक रूप बटुक शिव ही बटुक भैरव, जिन्हें महाकाली अपना पुत्र मानती हैं और पुत्र कहकर पुकारती हैं। इसलिए बटुक भैरव के दर्शन इसी प्रकार हो सकते हैं जब आपकी साधना चरमोत्कर्ष पर जाएगी, शिखर पर जाएगी और भगवान आपके पास आएंगे, आपका दिया हुआ भोग भी खाएंगे, आपका अर्घ भी लेंगे, आपसे बातें भी करेंगे और आपको दर्शन भी हो जाएंगे। समझना और नहीं समझना ये दोनों उनका कार्य है, उनके हाथ में है कि आपको कैसे समझाते हैं, कैसे आप समझते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है ताकि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता रहूं। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए आप चाहें तो अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए प्रश्न कर सकते हैं। आध्यात्मिक, धार्मिक, बटुक भैरव, अन्य अपने इष्ट के संबंध में मेरा प्रयास रहेगा बाबा विश्वनाथ की कृपा से और बटुक भैरव की कृपा से कि मैं आपको आपके आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत करता रहूं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरा नंबर आपको दृष्टिगोचर होगा, ईमेल दृष्टिगोचर होगा, प्रश्न जिसका जवाब यहाँ दिया गया है वो भी वहाँ दिखता रहेगा। आप प्रश्न के अनुसार मेरा उत्तर, प्रश्न और उत्तर से संतुष्ट होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हर हर महादेव, नमस्कार।